Hello everyone. In this section, we will see some questions on 3D array. हमने एक पहले लेक्चर किया था जिसमें हमने कुछ 3D array के फार्मूले डिराइव किए थे और उन पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें मिसिंग थे जो हम इसमें कवर करेंगे, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम 3D array के क्वेश्चन में नहीं हो। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए 3 डायमेंशनल एरे जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 90, 30 एंड 40। 90 ये ब्लॉक का डायमेंशन होती है, 30 ये रो की डायमेंशन होती है और 40 ये कॉलम की डायमेंशन होती है। ये स्टैंडर्ड वे है डिक्लेरेशन का, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक, देन रो, देन कॉलम। ये एक एरे हमें गिवन है एंड दिस एरे इज स्टोर्ड इन ए लीनियर एरे इन ए कॉलम मेजर ऑर्डर। मीन्स हमें कॉलम मेजर ऑर्डर में हमने इसे स्टोर किया है। बेस एड्रेस हमें गिवन है 10। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ए 20, 20 एंड 30? एक एलिमेंट है जिसका इंडेक्स दिया है ब्लॉक इंडेक्स 20, रो इंडेक्स 20 एंड कॉलम इंडेक्स 30। और इसमें एक एजम्पशन दिया हुआ है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को 0 पर ना मान के हम कहा मान रहे हैं 1, 1, 1 पर। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर डायमेंशन दी हुई है, एक एलिमेंट दिया है जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना है, बेस एड्रेस दिया हुआ है, कॉलम मेजर ऑर्डर दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि हम स्टार्ट करेंगे 1, 1, 1 पोजीशन से। तो ये देखिए टोटल ब्लॉक्स इसमें 90 हो गए, टोटल रोज 30 हो गई, टोटल कॉलम्स 40 हो गए। अब अगर 1, 1, 1 से स्टार्ट करना है तो ये आएगा 1 to 90। अगर 0 से स्टार्ट होता तो 0 to 89 डिवाइड होता, मीन्स फर्स्ट ब्लॉक 0 पर होता या फर्स्ट ब्लॉक का इंडेक्स 0 होता, लास्ट ब्लॉक का इंडेक्स 89 होता। सिमिलरली रो में बात करें, अगर 0 से स्टार्ट होता तो ये 0 से 29 तक जाता, मीन्स फर्स्ट रो का इंडेक्स होता है 0 और लास्ट रो का इंडेक्स होता है 29। इसी तरह आप देखिए कॉलम में 40 आ रहा है, 40 मीन्स जब हम इसको डिवाइड करते तो फर्स्ट कॉलम 0 पर जाता, सेकंड 1 पर जाता, इस तरह लास्ट कॉलम जाता 39 पर। लेकिन यहाँ चूंकि गिवन है कि हमें 1, 1, 1 से स्टार्टिंग करनी है, एक कंपल्शन है, तो अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये जाएगा 90 तक, 1 से 30 तक और 1 से 40 तक, क्योंकि टोटल 90 होने चाहिए ब्लॉक्स। और 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 90 तक जाएंगे तो ही 90 ब्लॉक्स कंप्लीट होंगे। सिमिलरली टोटल रोज 30 और कॉलम 40 लेने हैं। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से 30 तक जाएंगे तो 30 रो हो जाएगी, 1 से 40 तक जाएंगे तो 40 कॉलम हो जाएंगे। मीन्स जो हमें ये गिवन था इसको हमने इस तरह से तोड़ लिया। ये पहला ब्लॉक 1 से 90, दूसरा रो 1 से 30 और तीसरा कॉलम के लिए 1 से 40, जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना है, हमें लोकेशन फाइंड करनी है। वो है 20, 20, 30, मीन्स ब्लॉक इंडेक्स 20, रो इंडेक्स 20 एंड कॉलम इंडेक्स 30। अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 3D एरे क्या होती है? डिफरेंट ब्लॉक्स का या पैनल्स का कलेक्शन होती है। जैसे डिफरेंट प्लेट्स को हम एक के पीछे एक के पीछे एक रख दें, स्क्वायर प्लेट्स को एक के पीछे एक के पीछे एक रख दें तो 3D शेप तैयार हो जाएगी। वही हमारी 3D एरे है। जैसे एक हम सिंगल पेपर लें A4 साइज का और उसके पीछे बहुत सारे A4 साइज के पेजेस को अगर हम एक के पीछे रख दें तो एक उसमें हाइट भी आ जाएगी, मीन्स एक 3D शेप तैयार हो जाएगी। तो ये जो हमने सिंप्लिसिटी के लिए आपको दिखाने के लिए साइड में लिखा है ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, इसी तरह 4, 5, 6, 20 और 90, टोटल 90 ब्लॉक्स हैं। तो 1 से स्टार्ट करके 90 तक लेने हैं, यानी कि हमें कितने कितनी प्लेट्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पैनल्स हैं? 90। ये एक्चुअली एक के पीछे एक होंगे सारे, लेकिन हमें दिखाना है आपको, इस वजह से 3D को हम दिखा नहीं सकते तो हमने साइड में करके दिखाया आपको। आपको एज्यूम करके चलना है कि ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के ठीक एक दूसरे के पीछे हैं। तो ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ये 20वां ब्लॉक। 20वां ब्लॉक पे क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि आप देखिए जिसका हमें एड्रेस फाइंड करना है, जिस एलिमेंट का, वो एलिमेंट 20th ब्लॉक के 20th रो 30th कॉलम में है। यहाँ पर आप देखिए, तो इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर दिया है। ब्लॉक्स तो बहुत सारे हैं 1 से लेकर 90 तक, लेकिन ये 20th ब्लॉक ये वाला जो है, इसमें रेड कलर से जो एलिमेंट हाईलाइट किया है, इसी का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। और इसकी पोजीशन क्या है? 20, 20, 30, मीन्स 20th ब्लॉक का, 20th रो का, 30th कॉलम का एलिमेंट है ये। अब इसकी अगर एड्रेस हमें कैलकुलेट करनी है, अगर इसके पहले के हम सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लें कि इस ब्लॉक के जो रेड वाला एलिमेंट दिख रहा है,
इसके पहले टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम कैलकुलेट कर लें, और अगर एक एलिमेंट का हमें मेमोरी दिया हो, उससे इन टोटल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मेमोरी कैलकुलेट हो जाएगी और इसकी लोकेशन हमें मिल जाएगी। तो यही प्रोसीजर हमने यहाँ पर फॉलो किया है, आपको दिखाता हूँ मैं। लोकेशन ऑफ ए 20 20 30 इज इक्वल टू बेस। बेस मीन्स जब ये टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल मेमोरी कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसको जो भी बेस एड्रेस होगा उसमें ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो पहले वाला देखा है तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि उसका सारा इसी पर फोकस था उस वाले पुराने प्रीवियस वीडियो में। आप उसे एक बार जरूर देखिए, उसके बाद अगर आप ये न्यूमेरिकल वाले वीडियो को देखेंगे तो एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो इसमें है बेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट 20 20 30। ये जो मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था कि ये इस एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर ले, और उनमें बेस, जो भी बेस ही होगा, बेस एड्रेस क्या होता है किसी भी एरे का, जो फर्स्ट एड्रेस होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, वो कहलाता है बेस एड्रेस। उसमें अगर हम ऐड करेंगे तो इस वाले एलिमेंट की लोकेशन मिल जाएगी। तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट ए 20 20 20 क्या होगा? वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ब्लॉक्स बिफोर 20th ब्लॉक। देखा आपने, टोटल 90 ब्लॉक थे, तो 20th ब्लॉक पर हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एड्रेस कैलकुलेट करना है वो 20th वाले ब्लॉक वाले एलिमेंट का करना है। तो उस 20th ब्लॉक वाले एलिमेंट से पहले कितने ब्लॉक्स है अगर हम ये निकाल लें, कितने पैनल्स है वो निकाल लें, और हर एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ब्लॉक्स बिफोर 20th ब्लॉक प्लस इस 20th ब्लॉक में, जैसे केवल देखिए 20th ब्लॉक में, इसमें ये तो सारे ब्लॉक्स ही निकल आए, और इस 20th ब्लॉक में इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट है वो हम कैलकुलेट कर लें। कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं, यानी कि एलिमेंट्स किस ऑर्डर में भरे गए हैं, कॉलम वाइज। यानी कि फर्स्ट कॉलम फिल हो गया, फिर सेकंड कॉलम में फिल किए गए, फिर थर्ड कॉलम में फिल किए गए, इसी तरह करते करते ये 30th ब्लॉक तक आए हैं। यानी कि इससे पहले कितने कॉलम्स होंगे, 1 से लेकर 29 तक, वो चीज आगे चल के कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ब्लॉक्स बिफोर 20th ब्लॉक प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 20th ब्लॉक, जिस ब्लॉक में एलिमेंट लाई कर रहा है रेड वाला, बट बिफोर द एलिमेंट ए 20 20 20। अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम सम कर लें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ, इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम इन दो, इस फार्मूले के जो दो एलिमेंट है इसमें से पहले वाले एलिमेंट को, जिसको हमने यहाँ बोल्ड कर दिया है, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द ब्लॉक्स बिफोर 20th ब्लॉक, वो कैसे मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक ले लीजिए और हर एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर एक ब्लॉक के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे मिलेंगे? जिस ब्लॉक का हम एड्रेस कैलकुलेट करें वो 20th ब्लॉक है, तो उससे 1 से स्टार्टिंग हो रही है, तो उससे पहले कितने ब्लॉक होंगे? 19 ब्लॉक्स, 1 से लेकर 19 तक। तो ये, तो इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 20 - 1, यानी कि जिस ब्लॉक में एलिमेंट है उसका इंडेक्स माइनस जो इस ब्लॉक का लोअर बाउंड है, मीन्स 1। तो 20 - 1 तो 19 आ गया। और हर एक ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 30 × 40, क्योंकि आप देखिए 30 रो है और 40 कॉलम्स है हर एक ब्लॉक में। तो अगर किसी भी 2D एरे में 30 रोज हो और 40 कॉलम्स हैं और कोई पूछे हमसे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, तो हम क्या बताएंगे? 30 × 40। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लिए 19, और हर एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट है? 30 × 40। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 19 × 30 × 40। तो ये आ गया 22,800 एलिमेंट्स। तो ये पहला सेक्शन कैलकुलेट हो गया। अब हम दूसरे सेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 20th ब्लॉक बट बिफोर द एलिमेंट 20 20 30। तो इसको देखिए, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ। इसमें केवल ये 20 लिखा है, मीन्स केवल हमने 20th ब्लॉक को हाईलाइट किया है। ये आप देखिए, पुराना जो डायग्राम था इसमें ये केवल जो 20th ब्लॉक था ये वाला, इसको हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब आप इस वाले ब्लॉक के पहले टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो देखिए, जितना ये लाइट ग्रीन कलर में हाईलाइट है, ये पैरेट ग्रीन कलर में ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इस एलिमेंट के पहले लाई कर रहे हैं। तो इसको भी अगर हमें और इजिली करना है तो हमने देखिए साइड में एक और डायग्राम बनाया है जो कि उसी की कॉपी है, बस हमने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये पूरा लाइट ग्रीन वाला सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक ये डार्क ब्राउन कलर का और एक ये ऑरेंज कलर का। ऐसा फायदा क्या होगा इस तरह करने का? हमें इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें कितने एलिमेंट्स है, ब्राउन वाला जो ब्लॉक है इसमें कितने एलिमेंट्स है? टोटल रोज
एंड टोटल कॉलम्स इनको मल्टीप्लाई करने। तो रोज कितनी है 1 से लेकर 30 तक, मीन्स 30 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 30। कॉलम्स कितने हैं, देखिए 30th कॉलम तो ये है, तो इससे पहले वाला कॉलम, ये वाला जो कॉलम होगा 29 होगा। तो 1 से लेकर 29 तक कॉलम यानी कि 29 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 29 कॉलम हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस वाले ब्लॉक में टोटल 30 इंटू 29 एलिमेंट्स हो गए। अब बात आती है कि इस रेड वाले से पहले इस वाले में कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो येलो कलर में हाईलाइट है। तो ये आप देखिए एक सिंगल कॉलम में है, लेकिन ये कहां से कहां तक है, 1 से स्टार्ट होकर के, और इसका रेड वाले का इंडेक्स 20 यानी कि इससे ठीक पहले, यानी इसका इंडेक्स होगा 19। 1 से लेकर 19 तक कितना नंबर हुआ 19, यानी कि 19 एलिमेंट्स ये हो गए। तो अगर 30 इंटू 29 ये एलिमेंट्स और ये वाले येलो कलर वाले 19 एलिमेंट को टोटल ऐड कर लें, तो देखिए हमें टोटल 889 एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर इस 20th ब्लॉक में मिल रहे हैं, जो कि इस रेड वाले ब्लॉक जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना है इससे पहले है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। तो टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो इन दोनों को जो लास्ट फिगर आई थी हमारी, ये 22,800, और ये जो फिगर आई है 889, ये वाली, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दिस वन प्लस 889, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे आ गए 23,689 एलिमेंट्स आ गए। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको जैसे हम बेस में ऐड करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन मिल जाएगी। बेस एड्रेस हमें गिवन है 10, तो 10 में जैसे 23,689 को ऐड किया तो 23,699 इस एलिमेंट की लोकेशन मिल गई। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये AKTU में 2020-21 में पूछा हुआ है। ये बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। इन्होंने बेस एड्रेस चेंज कर दिया, 1000 कर दिया। एरे का साइज वही है 19, 30 एंड 40। बस जहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में A111 से स्टार्टिंग करनी थी, या इस क्वेश्चन में वो 222 से स्टार्टिंग करनी है। और जो एलिमेंट कैलकुलेट करना है वो भी थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। 10, 20, 30 मीन्स 10th ब्लॉक का 20th रो का 30th कॉलम का एलिमेंट, इसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। और दोनों में करना है, रो मेजर ऑर्डर में अगर स्टोरेज हो उसके लिए भी करना है, और कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर स्टोरेज है तो उसके लिए भी करना है। तो ये क्वेश्चन काफी हद तक उसी के जैसा है, तो इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजिली समझ जाओगे। ब्लॉक्स जो एरे गिवन है उसमें टोटल 90 ब्लॉक्स है, और हर एक ब्लॉक में 30 रो और 40 कॉलम्स है। इसका ये मीनिंग हुआ, अगर 90, 30, 40 का मीनिंग हुआ कि टोटल जो हमारी 3D एरे है उसमें 90 ब्लॉक्स है, मीन्स पैनल्स है, और हर एक पैनल या हर एक ब्लॉक में 30 रोज और 40 कॉलम्स है। अब चूंकि हमें 222 से स्टार्ट करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ब्लॉक हमें टोटल 90 लेने हैं, स्टार्टिंग 2 से करनी है। अगर 1 से किया था पिछली बार तो 1 से लेकर 90 तक 90 आ गया था, लेकिन अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा 91 तक। अब आप चाहे अगर कैलकुलेट करें तो 91 माइनस 2, 89 प्लस 1, किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 और 10 के बीच में कितने नंबर हैं, तो या तो हम काउंट करें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 एलिमेंट आ गए। ये हम सिंपल कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट 10 माइनस फर्स्ट एलिमेंट 5 प्लस 1, 10 माइनस 5 प्लस 1, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ये सिंपल तरीका है, किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर हैं, तो 9 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 91 माइनस 2 प्लस 1, तो आ गया 90, और 90 आ गया। अब अगले में 31 लेना है, लेकिन हमारे कंपल्शन क्या है कि 2 से स्टार्टिंग करनी है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 31 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 31 माइनस 2 प्लस 1 तो 30 हो गया। इसी तरह 40 है, 2 से स्टार्ट करना है तो 3 से लेके 41 तक जाएंगे। मान लिया कि किसी क्वेश्चन में यहाँ 3 दे दे, तो अगर 3 दे देगा तो हमें एक एक वैल्यू यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, 3 से लेकर के 92, 3 से लेकर 32, 3 से लेकर 42, तो इस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमने रेंज निकाली कि ब्लॉक जो है उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से लेकर 91 तक, यानी कि जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसका इंडेक्स होगा 2, और जो लास्ट ब्लॉक होगा उसका इंडेक्स होगा 91। सिमिलरली रोज में जो रेंज है वो मिनिमम इंडेक्स है 2, लोअर बाउंड 2 है, अपर बाउंड 31 है। कॉलम का लोअर बाउंड 2 है, इंडेक्स नंबर 2, और अपर बाउंड यानी कि अपर इंडेक्स हो गया 41। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो है, वो एलिमेंट का लोकेशन इंडेक्स दिया हुआ है 10, 20, 30, मीन्स उसका ब्लॉक इंडेक्स 10 है, रो इंडेक्स 20 है, और कॉलम इंडेक्स 30 है। अब इसी डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पर आप, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, 2 से लेकर 91 तक सेम डायग्राम है, केवल
कुछ वैल्यूज चेंज हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से नहीं स्टार्ट होकर 2 से स्टार्टिंग हो रही है। तो रो 2 से लेके 31 तक आ गई, कॉलम 2 से लेके देखिए 41 तक आ गए, ये 2 होना चाहिए, वहां गलती से 1 रह गया। और ये जो टोटल ब्लॉक्स हैं वो 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह। तो बीच के ब्लॉक्स हमने नहीं दिखाए हैं क्योंकि इतना दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो 4 से लेकर 10 के बीच में हमने एरो दिखा दिया, मीन्स इसके बीच में और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। 10 वाले को इसलिए हाईलाइट करके दिखाया है क्योंकि हम 10th वाले ब्लॉक में ही हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है जिसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है, इसलिए 10th वाले ब्लॉक को हाईलाइट कर दिया। और लास्ट ब्लॉक होगा हमारा 91, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं, हम 2 से लेकर के 10 तक में ही हम अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये जो रेड कलर का एलिमेंट दिखाया है यही वो एलिमेंट है जिसका एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए वही फार्मूला लगेगा, बेस प्लस मेमोरी ऑक्युपाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट 8 10 20 30। अब मेमोरी ऑक्युपाई कैसे निकालेंगे? अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर दिस एलिमेंट, रेड वाला जो एलिमेंट दिखाया था आपको डायग्राम में, उसके पहले के टोटल सारे एलिमेंट्स निकाल लें और एक एलिमेंट कितना मेमोरी ऑक्युपाई करता है उसके साइज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड कैलकुलेट हो जाएगी। इसलिए इस वाले को हमने फिर तोड़ लिया, मेमोरी ऑक्युपाइड वाले को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट 8 10 20 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई स्टोरेज रिक्वायरमेंट बाई ईच एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि पहले हम रो मेजर के लिए, इसमें हमें दोनों कैलकुलेशन करनी है, रो मेजर के लिए भी और कॉलम मेजर के लिए भी। तो सबसे पहले रो मेजर के लिए करते हैं। रो मेजर मीन्स रो वाइज हमें स्टोरेज किया, पहली रो कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड रो में फिल किया, फिर थर्ड रो में फिल किया। तो इस तरह से ये ग्रीन वाला एलिमेंट वो है जिसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है, जिसका लोकेशन है 20 और कॉलम है 30 और इस ब्लॉक का नंबर है 10। तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स बिफोर 10th ब्लॉक इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ब्लॉक, ये फार्मूला बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है। अगर आपने पिछले वाले में समझा है तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब देखिए इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया रो वाइज। तो ये रो वाइज मीन्स पहले इस ग्रीन वाले के पहले जितनी रोज आ रही वो, और इससे पहले इस पर्टिकुलर 20th रो में भी ये इतने एलिमेंट कुछ और आएंगे इसके। तो अगर इन सबको हम ऐड कर ले तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स तो कितने आ जाएंगे, 10th ब्लॉक के पहले कितने ब्लॉक हैं, स्टार्टिंग हो रही है 2 से और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 का, तो 2 से लेकर के 9 तक के ब्लॉक आएंगे। तो अगर आप वैसे काउंट करें तो ऐसे काउंट कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आगे 8। लेकिन अगर हम फार्मूले से करना चाहें तो जिस ब्लॉक का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है वो उसका नंबर है 10 और जो लोअर बाउंड है 2, तो 10 - 2 करने से भी हमें टोटल कितने इस ब्लॉक के पहले कितने ब्लॉक है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। आप देखिए डायग्राम में देखिए, जैसे ये ब्लॉक था 10, इसके पहले कितने ब्लॉक है, तो इसके नंबर को 10 को इस लोअर बाउंड से जैसे माइनस करेंगे तो 10th ब्लॉक के पहले कितने ब्लॉक है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये आगे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आगे 10 - 2। और हर एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट है तो वो आप देख लीजिए, जितने रोज और जितने कॉलम्स है आप देखिए हर एक ब्लॉक में 41, 2 से लेके 41, 2 से लेके 41, 2 से लेके 41 मीन्स रो कितनी कॉलम्स हो गए 41 - 2 + 1, और कितनी रोज हो गई 31 - 2 + 1। तो ये आ गया 41 - 2 + 1 इंटू 31 - 2 + 1। ये आ गए कॉलम्स, ये आ गई रोज, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते ही एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट है वो निकल आए। एक ब्लॉक के एलिमेंट इतने हो गए और इतने टोटल ब्लॉक हो गए। तो अगर इनको टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके पहले 10th ब्लॉक के पहले कितने ब्लॉक्स थे उसके में सारे एलिमेंट मिल गए। अब बात आती है कि इस वाले ब्लॉक में, इस जो हम 10th ब्लॉक था इसमें इस ग्रीन वाला एलिमेंट जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना है, इससे पहले कितने एलिमेंट लाई करेंगे। तो देखिए ये सारी रोज, ये 2 सेक्शन में एरिया डिवाइड होगा, एक ये, इससे पहले वाले कितने हैं ये पूरा सेक्शन इसमें, और इस वाले के पहले इसी रो में कितने एलिमेंट, इन दोनों को अगर ऐड कर ले तो ये भी मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा हमें, 20 इसका इंडेक्स है तो इससे पहले कितनी रोज होंगी 20 - 2, यानी कि 2 से लेकर 19 तक होगी। तो 2 से लेकर 19 तक वैसे भी होगा हमारे 18। ये अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स है 20 और लोअर बाउंड है 2, उसको माइनस करेंगे तो इससे पहले कितनी रोज है वो कैलकुलेट हो जाएंगी, और कितने कॉलम्स है तो 41 - 2 + 1 इतने कॉलम्स है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही ये पूरे सेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट हो गए। अब केवल इसमें ये एलिमेंट्स और ऐड करने हैं कि इसी रो में इससे पहले ग्रीन वाले से पहले कितने एलिमेंट और लाई कर रहे हैं। तो कितने लाई करेंगे, इसका इंडेक्स है 30 और पहले वाले का लोअर बाउंड है 2, तो 30 - 2 करेंगे तो इससे पहले सारे कैलकुलेट हो जाएंगे कि कितने एलिमेंट्स है।
तो ये आ गया 30-2। तो ये पूरे को, जैसे हमने साइज, एक का साइज दिया हुआ है 2 बाइट्स, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का साइज पता चल जाएगा। जितने एलिमेंट्स हैं, कि अगर एक एलिमेंट इतना मेमोरी ले रहा है तो इतने एलिमेंट्स थे, वो कितने मेमोरी लेंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल मेमोरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सेक्शन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा, और ये आ जाएगा 21,696। ये टोटल इसका एड्रेस आया, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन का एड्रेस आ गया 21,696। अब इसी में कॉलम मेजर भी कैलकुलेट करना था। अब देखिए रो मेजर और कॉलम मेजर के डायग्राम को जरा फोकस करिएगा। ये जो डायग्राम है देखिए, रो मेजर में डायग्राम ये था, पिंक वाले सेक्शन को देखिएगा, ये था, क्योंकि हमें रो वाइज फिल करनी थी। यहाँ तक पहुंचने के लिए कैसे, ये सारी रोज फिल हो जाएंगी, फिर ये यहाँ तक फिल होगा, तब जाके ये आएगा। और लेकिन अगर हम कॉलम मेजर की बात करें तो हम कॉलम वाइज फिल करें, फर्स्ट कॉलम यानी सेकंड नंबर का इंडेक्स कॉलम, सेकंड कॉलम यानी कि थर्ड नंबर का इंडेक्स कॉलम, फिर फोर्थ नंबर, फिर फिफ्थ नंबर, ऐसे ऐसे करते करते 29 तक ये आ जाएगा। और फिर ये एलिमेंट जिसमें है उससे उसके पहले इसी कॉलम में कितने एलिमेंट आएंगे, तो वो आ जाएगा 2 से लेकर 19 तक के कॉलम आ जाएंगे। तो केवल देखिए इसमें बाकी कोई कैलकुलेशन, यहाँ तक की कैलकुलेशन सेम रहेगी, केवल ये वाला सेक्शन चेंज होगा। ये वाला सेक्शन चेंज क्यों होगा, क्योंकि इस पूरे पोर्शन को, पिंक वाले पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये रेक्टेंगुलर पोर्शन और एक ये छोटा वाला पोर्शन जो इसी के लाइन में इसके ऊपर लाई कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने अगर वो प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, तो पहले आप वो वीडियो देखिए। ये कितना आ जाएगा, अब इसमें देखते हैं। इस पूरे, अगर कोई पूछे इतने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल रो और टोटल कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें। कॉलम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखिए 30, तो इसका इंडेक्स यानी कि इससे ठीक पहले वाले का इंडेक्स 29 होगा, तो 2 से लेकर 29 तक कॉलम है, और रोज कितनी है, 2 से लेकर 31 तक। तो 31 माइनस 2+1, ये तो हो गई रोज। और ये 2 से लेकर 29 तक या तो काउंट कर लीजिए, या सिंपल फार्मूला से अगर यूज करेंगे तो 30 माइनस लोअर बाउंड 2, इतने कॉलम्स हो जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल ये एलिमेंट्स आ गए। अब केवल इस एरिया के एलिमेंट को और निकालना है हमें, इस पर्टिकुलर नहीं कि ग्रीन वाले के ठीक इस जिस कॉलम में ग्रीन वाला एलिमेंट है उसी कॉलम में कितने एलिमेंट है, खाली ये और कैलकुलेट करके इस पुराने वाले में ऐड कर दे तो टोटल एलिमेंट मिल जाएंगे। ग्रीन वाले का इंडेक्स है 20, तो इससे ठीक पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 19। तो 2 से लेकर 19 तक कितने हो गए, यानी कि 19 माइनस 2+1, या सिंपल आप कर लीजिए 20 माइनस लोअर बाउंड का इंडेक्स 2, तो एलिमेंट आ जाएंगे 18। तो जैसे इस 18 और इन दोनों का सम करेंगे आप, तो टोटल एलिमेंट्स इस सेक्शन में जो 10th ब्लॉक था उसमें कितने एलिमेंट है वो भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा 21,916। ये कैलकुलेट हो गया। अब एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज ए 3 डायमेंशन एरे इज डिक्लेयर्ड यूजिंग, और ये डायमेंशन दिया हुआ है, मीन्स पहला वाला ब्लॉक के लिए, दूसरा वाला रो के लिए, तीसरा वाला कॉलम के लिए। ब्लॉक है 1 से 10 तक वेरी कर रहे हैं, रो -5 से 5 तक वेरी कर रही है, और कॉलम -10 से लेकर 5 तक वेरी कर रहे हैं। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो आप देखिए डायमेंशन कोई भी कैसे कैलकुलेट होगी, अभी मैंने आपको बताया था, किसी दो नंबर के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1 कर दीजिए, तो टोटल हमें नंबर मिल जाएंगे। जैसे कोई कहे 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर हुए, तो 9 माइनस 0 +1 यानी कि 10 नंबर हो गए। तो इसी तरह अगर हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या किया, ये देखिए लोअर बाउंड दिया होता है, अब ये जो भी एरे दी हुई है 1 से लेकर 10 लिखा हुआ, मीन्स 10 अपर बाउंड है, 1 लोअर बाउंड है। तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 करेंगे तो हमें उस डायमेंशन, उसकी उस पर्टिकुलर ब्लॉक की या रो की या कॉलम की डायमेंशन मालूम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लॉक की डायमेंशन होगी 10 -1 +1 यानी कि 10, रो की डायमेंशन हो गई 5 माइनस -5 +1, तो ये हो गया 5 5 ऐड हो गए, 10 +1 11 आ गया। और कॉलम की अगर बात करें तो 5 अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड है 10 -10, तो 5 माइनस -10 +1, तो ये टोटल आ गया 16। तो ये तीनों डायमेंशन निकल आई, ब्लॉक की डायमेंशन आ गई 10, रो की डायमेंशन आ गई 11, और जितने कॉलम्स हैं उनकी डायमेंशन आ गई 16। अब जब रो कॉलम और ब्लॉक तीनों की डायमेंशन मिल गई,
अगर हमसे कोई पूछ रहा है इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे 2D एरे में हमें कोई पूछता था कितने एलिमेंट होंगे, तो हम टोटल रोज और टोटल कॉलम को काउंट करके उनको मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते थे। लेकिन ये 3D एरे है, इसमें ब्लॉक और ऐड हो गया, तो ब्लॉक इंटू रो इंटू कॉलम, तो 10 इंटू 11 इंटू 16, तो टोटल आ गए इस एरे में 1760 एलिमेंट्स। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये AKTU में 2018-19 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें दो एरे दी हुई है, एक एरे P जो कि आप देखिए 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन दी है, रो और कॉलम। और एक एरे दी है Q, ये 3 डायमेंशन एरे, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, ब्लॉक्स देन रोज देन कॉलम। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाला ब्लॉक है कि ये वाला रो है कि ये वाला कॉलम है, कंफ्यूज कोई नहीं होना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि फर्स्ट वाला ब्लॉक होता है, सेकंड वाला रो होती है और थर्ड वाला कॉलम होता है। ये कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नहीं बताया जाएगा तो आप कैलकुलेशन आपको दिक्कत होगी करने में, तो या तो रो मेजर दिया होगा या कॉलम मेजर दिया होगा। अब फर्स्ट इसका पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ P एंड Q। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया कि P और Q दोनों एरे में जितनी डायमेंशन है सबका लेंथ कैलकुलेट करना है। तो लेंथ का फार्मूला वही हो गया डायमेंशन का, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब देखिए P वाली एरे में देखिए आप, रो के लिए जो अपर बाउंड है 2 है, लोअर बाउंड -2 है, तो रो का जो डायमेंशन आ गई वो क्या आ जाएगी, 2 माइनस -2 प्लस 1 यानी 5। कॉलम की अपर बाउंड है 22, लोअर बाउंड है 2, तो टोटल जो डायमेंशन आएगी वो 22 -2 प्लस 1, तो 21 आ जाएगी। अब इसमें कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को एक साथ ही सॉल्व कर दिया है, क्योंकि दोनों काफी सिमिलर हैं। तो P के लिए पहले सॉल्व कर दिया है, फिर Q के लिए सॉल्व किया है, लेकिन दोनों पार्ट को एक साथ ही सॉल्व कर दिया। आप चाहे तो अलग अलग कर लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स P में कितने हो गए, 5 इंटू 21, दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि P में टोटल एलिमेंट्स होंगे 105। अब बात करते हैं Q की। Q में भी सेम, बस एक डायमेंशन बढ़ गई ब्लॉक की, तो ब्लॉक का जो डायमेंशन होगी हो जाएगी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, 8 -1 प्लस 1 यानी कि 8। रो की डायमेंशन 5 माइनस -5 प्लस 1, तो ये आ गई 11। और यहाँ पर जो दिया है कॉलम की डायमेंशन -10 से 5 तक का रेंज दी हुई है, यानी कि 5 अपर बाउंड -10 लोअर बाउंड, तो 5 माइनस -10 प्लस 1, तो यानी कि 16 डायमेंशन आ गई कॉलम की। अब जैसे 8, 11 और 16 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1408 एलिमेंट्स। तो ये दोनों के एलिमेंट्स और दोनों की डायमेंशन कैलकुलेट हो गई। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हमें एक बेस एड्रेस दिया हुआ है 400, क्यू के लिए कैलकुलेट करना है, यानी कि 3D का कैलकुलेशन हो गया। इस वाले वीडियो में हमने 3D वाले क्वेश्चन पे ही फोकस किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये जो क्यू एरे है वो 3D है, तो उसका बेस एड्रेस 4 दिया हुआ है। एक एलिमेंट 4 बाइट कंज्यूम करता है, वो दिया हुआ है। W वर्ड साइज 4 दिया है, W। फाइंड द इफेक्टिव इंडिसेस E1, E2 एंड E3। अब ये इफेक्टिव इंडिसेस कैलकुलेट करना, ये भी आप इसमें सीख जाएंगे, तो ये अपने आप में आपके लिए छोटी सी नई बात होगी। और हमें इसमें एक एलिमेंट है Q333, इसका एड्रेस कैलकुलेट करना है। मींस इसी एरे के थर्ड ब्लॉक के थर्ड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट के एड्रेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इंडिसेस को देखते हैं कि ये इफेक्टिव इंडिसेस कैसे निकालते हैं। तो इफेक्टिव इंडिसेस का सिंपल सा फॉर्मूला है KI माइनस लोअर बाउंड। KI मींस ये जो एलिमेंट आपको दिया होगा Q333, इसी की ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, ये K3 हो जाएगा। तो KI मींस ये तीन चीजें हो गई, क्योंकि 3 डायमेंशन दिया है। 4 डायमेंशन हो जाएगा तो ये 4 तक जाएगा, वेरी करेगा। तो K1 आ गया 3, K2 आ गया 3, K3 आ गया 3। इफेक्टिव इंडिसेस ब्लॉक की कितनी निकल आएंगी, K1 माइनस लोअर बाउंड ब्लॉक का। तो देखिए ब्लॉक का लोअर बाउंड था 1, ये जो गिवन क्यू है इसमें देखिए आप लोअर बाउंड है 1, तो 3 माइनस 1 तो 2 आ गया। अब इफेक्टिव इंडेक्स, सेकंड इफेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, E2। E2 ये तो K2 हो जाएगा, K2 माइनस लोअर बाउंड, तो K2 तो 3 ही रहा, क्योंकि ये भी रो का भी K2 था, 3 है। और रो का जो लोअर बाउंड है वो देखिए -5 दिया है गिवन क्वेश्चन में, देखिए आप, तो 3 माइनस -5 तो 8 आ गया। इसी तरह थर्ड में देख लीजिए, 3, के माइनस एल भी होता है, तो 3 माइनस
कॉलम का लोअर बाउंड, तो कॉलम का लोअर बाउंड 10 दिया हुआ है, तो 3 माइनस माइनस 10 तो 13 आ गया। तो तीनों इफेक्टिव इंडिसेस कैलकुलेट हो गए, 2, 8 एंड 13, ब्लॉक की, रो की और कॉलम की। अब फाइनली हम मूव करते हैं कि Q333 का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो ये वही हो गया, मीन्स हमें थर्ड ब्लॉक के, थर्ड रो के, थर्ड कॉलम का एड्रेस फाइंड करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, जो हमारा ये गिवन क्यू थी वो थी 1 to 8 -5 to 5 -10 to 5। मीन्स जो ब्लॉक का लोअर बाउंड है 1 है, ब्लॉक का अपर बाउंड 8 है, रो का लोअर बाउंड -5 है, रो का अपर बाउंड 5 है, कॉलम का लोअर बाउंड -10 है, कॉलम का अपर बाउंड 5 है। ये आ गया। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया है आपके समझने के लिए, क्योंकि ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 1 से लेकर के 8 तक। तो पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 8 ब्लॉक हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, बिल्कुल, है ना। फर्स्ट ब्लॉक के ठीक पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, यानी कि हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें केवल फर्स्ट ब्लॉक दिखाई देगा। लेकिन आपको समझाने के लिए हम सबको साइड में थोड़ा सा दिखाया है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये एलिमेंट है Q333, मीन्स थर्ड ब्लॉक में, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है, इसी का एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला वही है कि इस एलिमेंट के पहले कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनका उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर एक जो एलिमेंट है वो 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो उतने एलिमेंट जो कैलकुलेट होके आएंगे उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितने एलिमेंट जो है उनकी मेमोरी के जो ऑक्युपाइड एरिया होगा वो पता चल जाएगा। और जैसे इसको कैलकुलेशन को 400 में ऐड करेंगे तो हमें इस रेड वाले एलिमेंट का, यानी कि Q333 का हमें एड्रेस मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक स्लाइड में कर दिया है, क्योंकि ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, अब आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं बार बार बोलूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बिफोर थर्ड ब्लॉक इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ब्लॉक। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। फिर उस पर्टिकुलर ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक में उस रेड वाले एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसी थर्ड ब्लॉक की हमने स्पेशल पिक्चर यहाँ पर दोबारा बना दी है। जैसे देखिए ये था ना थर्ड वाला ब्लॉक जो है, इसको हमने यहाँ पर फिर से हाईलाइट कर दिया, थर्ड वाले ब्लॉक को इस वाले में। तो ये पहले हम कॉलम मेजर के लिए कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें कॉलम मेजर के लिए कैलकुलेट करना है, यानी कि पहला 10th कॉलम, -10th वाले इंडेक्स का कॉलम, फिर -9 वाले इंडेक्स कॉलम को फिल किया होगा, फिर -8 को फिल किया होगा, ऐसे करते करते ये पूरा फिल किया होगा। तो इस पूरे सेक्शन को, रेड के पहले जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया सिंप्लिसिटी के लिए। एक तो ये ब्लू वाला सेक्शन, और एक जो लाइट ब्राउन कलर का हमने कवर कर रखा, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो थर्ड ब्लॉक में इस रेड वाले एलिमेंट के पहले लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस -5 + 1, ये देखिए वाला। और कॉलम्स कितने हो जाएंगे, थर्ड इसका है तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस -10 + 1। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 माइनस -10, दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई हमें कहे कि इस वाले ब्लू वाले सेक्शन में कितने कॉलम्स हैं, तो आप देखो ये इसका कॉलम है इंडेक्स है 3, तो इससे ठीक पहले वाले का, इस वाले कॉलम का इंडेक्स, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेकिन इस लास्ट वाले का इंडेक्स हो जाएगा 2। तो 2 माइनस -10 + 1 ऐसे निकाल लीजिए, या सिंपल तरीका क्या है कि 3 माइनस 10 कर दिए तो भी टोटल कॉलम्स आ जाएंगे। और रोज कैसे कैलकुलेट होंगी, 5 माइनस -5 + 1। तो ये टोटल रो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ किया। देखिए इस ब्लू वाले सेक्शन को देखिए आप यहाँ पर, ये वाला सेक्शन, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर इस सेम कॉलम में कितने एलिमेंट है वो कैसे मिलेंगे, इसका इंडेक्स है 3, तो इससे ठीक पहले का इंडेक्स हो जाएगा 2, तो 2 माइनस -5 + 1, यानी कि 8 + 1 यानी कि 9 आ जाएगा। 2 माइनस -5 + 1, ये आप सिंपल से ऐसे निकाल सकते हैं कि 3 माइनस -5 कर दीजिए तो उससे भी मिल जाएगा हमें, ये आ जाएगा। और इन पूरे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई, जितने टोटल एलिमेंट्स आ गए, और एक एलिमेंट 4 ले रहा है तो टोटल एलिमेंट कितने लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बेस एड्रेस 4 में जैसे 400 में जैसे ही ऐड किया, तो देखिए हमें जो फाइनल एड्रेस मिलेगा इस पर्टिकुलर रेड वाले एलिमेंट का, यानी कि Q333 का जो एड्रेस मिलेगा वो आएगा 2412। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। गिवन एन एरे A 1 to 9 -4 to 1 and 5 to 10 with the base value 400, size of each element is 2 bytes, and we have to find the address of the element 5 - 1 8, means फिफ्थ ब्लॉक के
जो फिफ्थ इंडेक्स का ब्लॉक है उसके -1th रो के 8th कॉलम का जो लोकेशन है उस पर जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेशन हमें रो मेजर ऑर्डर के लिए करनी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, पहला ब्लॉक फिर रो फिर कॉलम। तो ब्लॉक का लोअर बाउंड देखिए, अगर आप इसमें टोटल जो हमें गिवन एरे है उसमें वो 1 है और अपर बाउंड 9 है। रो का लोअर बाउंड -4, अपर बाउंड 1। कॉलम का लोअर बाउंड 5, अपर बाउंड 10। तो अब आप ये बिल्कुल उसी तरह का डायग्राम देखिए बना लिया, 1 से लेकर 9 तक वेरी कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारे नहीं बनाए हैं, शुरू के दो ब्लॉक बना दिए, फिर डैश 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 कर दिया, मीन्स बीच में और भी ब्लॉक्स हैं। फिर 5 को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि हमें फिफ्थ ब्लॉक के एलिमेंट का ही एड्रेस कैलकुलेट करना है। और फिफ्थ ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट का एड्रेस, जो -1th रो और 8th कॉलम में लाई कर रहा है उस एलिमेंट का एड्रेस। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है। अब तो ये चीजें बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं, सेम फार्मूला है कि आप देखिए तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। मेमोरी नीडेड बाय ऑल द एलिमेंट्स बिफोर द एलिमेंट A-5, A5-1 8। बेस में इसको जैसे ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा। अब इसको फिर हमने इस वाले पोर्शन को फिर तोड़ा, उसको फिर तोड़ा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ रो मेजर है तो देखिए रो मेजर मींस रो वाइज फिलिंग होगी। तो एक ये ब्लैक सेक्शन और एक ये ब्लू सेक्शन, इन दोनों के एलिमेंट्स को जैसे ऐड करेंगे तो ये ब्लैक वाले सेक्शन का कैसे कैलकुलेट होगा, ये आ जाएगा -1 -4। यानी कि टोटल आप देखिए वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कैलकुलेट करना इजी है। -4 -3 -2, तीन तो रो हो गई। यहाँ से भी वही आएगा, -1 -4 माइनस करके भी वही आएगा। और कॉलम कितने हो जाएंगे, 5 से लेकर 10 तक। तो यहाँ सिंपली हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर फार्मूले से करना हो तो हम क्या करेंगे, 10 - 5 + 1। तो ये कर दिया। तो इस वाले सेक्शन के सारे एलिमेंट आ गए। अब इसी रो में रेड वाले ही रो यानी कि -1th रो में रेड वाले एलिमेंट के पहले कितने आ रहे हैं, यानी ये जो ब्लू वाला सेक्शन है ये कैसे निकलेगा, 8 - 5 वो निकल आएगा। या वैसे भी इसमें 1 2 3 क्लियर दिख रहा है, तीन ही है। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले सेक्शन को लेना है तो 7 - 5 + 1, तो ये भी 3 आ गया। कैसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे तो टोटल ये एलिमेंट मिल जाएंगे, और इसके पहले कितने ब्लॉक है उसमें एलिमेंट इतने आ जाएंगे। टू साइज दिया हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा जाएगा 730। अब हमने पहले एक फार्मूला डिराइव किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका लिंक भी देखिए मैंने दे दिया है। उसमें ये फार्मूला निकल के आया था। यहाँ पर के क्या है, कॉलम का इंडेक्स है। जैसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है 5 - 1 8, तो के की वैल्यू 5 हो गई। रो रो के लिए हम आई यूज कर रहे हैं -1, और कॉलम के लिए जे यूज कर रहे हैं 8। तो ये मैंने वैल्यू लिख भी दी है। आई देखिए -1 है, जे 8 है, के 5 है, ये जो गिवन है हमें यहाँ। और बाकी L3 क्या है, L3 हमारा कॉलम का लोअर बाउंड है, और U3 कॉलम का अपर बाउंड है। जैसे देखिए कॉलम का लोअर बाउंड यहाँ पर दिया हुआ है 1, कॉलम का अपर बाउंड दिया हुआ है 9, जो गिवन एरे हमारी है 1 से लेकर 9। रो का लोअर बाउंड है -4, रो का अपर बाउंड है 1। तो ये देखिए L1 -4, U1 1। ऐसे कॉलम के लिए L2 U2 यूज किया है। तो L2 की वैल्यू हो गई 5, U2 की वैल्यू हो गई 10। ये सारी वैल्यूज आ गई। और फॉर्मूला ये था, ये हमने वहां डिराइव किया था। उस डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट वही था जो अभी तक हमने प्रीवियसली आपको बताया है, बेस प्लस मेमोरी ऑक्युपाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स बिफोर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये जब करते हैं उस पर डिराइव करके ये फार्मूला आता है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में जब हम फिट करेंगे तो ये देखिए सारी वैल्यूज हमने रख दी। के की वैल्यू 5, L3 की वैल्यू 1, U1 की 1, L1 की -4, इसी तरह सारी वैल्यूज ऊपर दिए हुए हैं। आप इन वैल्यूज को फिल करेंगे तो देखिए सेम आंसर आ गया 730। तो आप फार्मूले अगर याद कर सकते हैं फार्मूले से कर लीजिए, नहीं तो हमने फार्मूले पे ज्यादा जोर भी नहीं दिया है। फार्मूला जिस तरह से डिराइव हुआ था उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप बाकी कहीं भी देखेंगे, बुक्स में देखेंगे या और वीडियोस में देखेंगे, तो उन्होंने फार्मूला लिखा है, ये इफेक्टिव इंडिसेस कैलकुलेट किए हैं और फिर उसमें कैलकुलेशन किया है। तो मुझे नहीं लगता वो समझने का इजी तरीका है। मैंने बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल मेथड है, बिल्कुल नेचुरल मेथड है, उस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। डायग्राम अगर आप बनाओगे तो एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 3D एरे क्वेश्चंस। और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसको
किसी और फर्दर वीडियो में देखेंगे. So thank you for watching. I hope the concept of the 3D array is clear now. Thank you.